तीन तरीके के डेफिसिट्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पहला था रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। हम रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या था? डेफिसिट का मतलब है, आप हमेशा ध्यान रखो, पहले डेफिसिट से अपनी क्लैरिटी करो कि डेफिसिट मींस कमी। कमी किस चीज की है यहाँ पर? रेवेन्यू की कमी, कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं आपके रेवेन्यू रिसीट से, यानी कि आपके जो डे टू डे फंक्शनिंग करके जो आप खर्चे करते हैं और डे टू डे फंक्शनिंग करके जो आपके पास रिसीट्स आती हैं वो कम आ पा रही हैं। खर्च आप ज्यादा कर रहे हो, कमा आप कम रहे हो, कहां से? अपने रेवेन्यू सोर्सेस से। तो उसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट का। अब रेवेन्यू डेफिसिट का हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा था? इन्फ्लेशन का बढ़ना, बर्डन का बढ़ना, ये सब चीजें हम पढ़ ही रहे थे। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट थोड़े से हाई लेवल वाले डेफिसिट पे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स की ही बात कर रहे थे। अब सेकेंड वाला जो हमारा डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व करता है और टोटल रिसीट्स को, लेकिन एक चीज को हटाने के बारे में कहता है वो। एक्चुअली क्या होता है कि हम फिस्कल डेफिसिट से ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम कहते हैं कि कैपिटल रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। देखो, जो नॉन डेट क्रिएटिंग है वो हमारा खुद का पैसा है, हम अपने खुद के एसेट्स को बेचकर जो पैसा ले रहे हैं, जैसे कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, हमने कोई अपना फिक्स एसेट बेच दिया, हमने किसी को लोन दे रखा था, वो लोन हमारे पास वापस आ गया, तो हमारा खुद का ही पैसा वापस आया ना। लेकिन जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है वो तो बाहर वालों का पैसा है। तो फिस्कल डेफिसिट से हम ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों तरीके के खर्चों को हम अपने रेवेन्यू रिसीट्स और कौन से वाली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कमी रह गई, और वो जो कमी रह गई है उसे यहां पर फिस्कल डेफिसिट कहा गया। और इस कमी को हम पूरा कैसे करेंगे? बोरोइंग से। तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में आपको ये बता देता है कि आपको कितनी बोरोइंग्स की जरूरत है ताकि आप अपने इन डेफिसिट्स को पूरा कर सको, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसीट्स, और यहां पर हमारा रिसीट से मतलब क्या है? कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। लेकिन आप इस कैपिटल रिसीट्स में से बोरोइंग्स को क्या कर देना? हटा देना। बात समझ आ गई यहां तक? तो इसके फॉर्मूले देखो जरा, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और टोटल रिसीट्स में से आपको क्या हटा देना है? बोरोइंग्स। इसको थोड़ा सा हम और इलैबोरेट करके लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज द समेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइकवाइज टोटल रिसीट इज द समेशन ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। बट कैपिटल रिसीट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। तो हमें कौन से वाली लेनी है यहां पर? यहां पर कौन सी लेनी है? नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है। तो हमने यहां पर फॉर्मूला बना दिया, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। क्लियर हो गया फॉर्मूला? नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस। ये क्या शो करता है? इट्स इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहीं से मैंने आपको बात बता दी कि जब हमें डेफिसिट्स, हमने तो ये देख लिया ना कि टोटल एक्सपेंडिचर की पूर्ति करनी है, कहां से करनी है? रेवेन्यू रिसीट से जो पैसा आ रहा है वो भी वहीं पे लगाना है, और जो नॉन डेट क्रिएटिंग पैसा आ रहा है वो भी वहीं पे लगाना है। तो एक्चुअल में जो कमी रह गई है वो कमी आपको क्या बताएगी? कि आपको और पैसों की जरूरत है, पर वो पैसा हम कहां से लेंगे? अब बाकी सारे सोर्स तो आपने यहां पर देख ही लिए, अब क्या बचा और सोर्स आपके पास? डेट क्रिएटिंग सोर्स से तो बचा, और डेट क्रिएटिंग सोर्स क्या होता है आपका? बोरोइंग्स। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट कभी भी आपको पढ़ने के लिए आए तो फिस्कल डेफिसिट सीधे आपको क्या बता रहा है? योर बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब आप मुझे बताओ कि बोरोइंग्स होती क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट? कभी भी आप बोरोइंग्स की बात करोगे ना तो बोरोइंग्स का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है प्लस उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो। बोरोइंग्स यानी कि दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कितना पैसा चाहिए और इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। इसका इंप्लीकेशन हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारी इकोनॉमी पे? सबसे पहला तो डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मीन्स एक जाल, कर्जों के जाल में फंसते जाना। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी प्रकार आपने एक लोन लिया, आपके पास ऑलरेडी खर्चे आप ज्यादा कर रहे हो, कमा आप कम रहे हो,
ठीक है, ऑलरेडी आप किस में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो कह सकते हो। तो आपने उस लॉस की पूर्ति करने के लिए आपने क्या किया, किसी बैंक से लोन लेकर वो कर्जा चुका दिया, फिर आपके ऊपर एक बर्डन हो गया। फिर आपने कहीं और से लोन लेकर उस वाले लोन को चुका दिया। तो आप क्या करते जा रहे हो, धीरे धीरे एक जाल में फंसते जा रहे हो। कौन से जाल में फंसते जा रहे हो, कर्जे के जाल में आप फंसते चले जा रहे हो। तो इसे बोला गया कि डेट ट्रैप है ये, जहां पर अगर आप बोरोइंग्स लेते हो तो बोरोइंग्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ा रही है, यानी कि क्या बढ़ा रही है, गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ा रही है। किस चीज में, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करने के लिए और इंटरेस्ट वापस करने के लिए। और इंटरेस्ट ना रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, डे टू डे फंक्शनिंग करने के लिए आपने पैसा उधार लिया, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का बढ़ना आपके रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाता है, और रेवेन्यू डेफिसिट का बढ़ना अपने आप ही फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के अंदर आप रेवेन्यू रिसीट भी लिखते हो, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखते हो। तो अगर आपका आरडी बढ़ता है तो अल्टीमेटली ये मान लेना कि एफडी भी बढ़ेगा, यानी कि अगर आपके रेवेन्यू डेफिसिट्स बढ़ते हैं तो आपके फिस्कल डेफिसिट्स भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, सो टू कवर द पास्ट डेट, तो पुराने कर्जों को चुकाने के लिए, पुरानी भूल को संभालने के लिए आप नई भूल करते हैं। तो पुराने कर्जों को चुकाने के लिए आप और ज्यादा लोन लेंगे। आप जब और ज्यादा लोन लेंगे तो आप किस में फंसते चले जाएंगे, एक जाल में, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, डेट ट्रैप। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा इसका जो फर्क पड़ता है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई क्यों, क्योंकि यहां पर हमें करनी पड़ती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। अब क्योंकि हमें पैसों की कमी पड़ रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू करेंसी को प्रिंट करती है। अब नई करेंसी को प्रिंट करने का मतलब क्या है, मनी सप्लाई का बढ़ना, यानी कि लोगों की जेब में आप पैसे डालने की कोशिश कर रहे हो। जब लोगों की जेब में पैसा डालोगे तो वो खर्चा करेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी, और स्पेंडिंग का बढ़ना ही इन्फ्लेशन को अराइज करता है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर इसका इंप्लीकेशन हुआ कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर, महंगाई को बढ़ावा देता है। तीसरा, फॉरेन डिपेंडेंस एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। अब भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसों की कमी है, ठीक है, या तो तुम कहीं से लोन ले लेके अपनी ही कंट्री के अंदर जो आपके पास सोर्सेज हैं, आपके होम सोर्सेज जो हैं, या तो आप वहां से पैसा लोगे। सपोज करो तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो तुम्हारे पास रास्ते कौन से हैं, या तो अपने खुद के पेरेंट्स से पैसा उधार लेते हो, छोटे भाई बहन से पैसा उधार लेते हो, या फिर दूसरा सोर्स क्या है, बाहर के अपने दोस्तों से उधार लेते हो। अब जब दोस्तों से उधार लोगे तो कल को तुम कोई भी चीज खरीद के लेकर आओगे ना, या सपोज करो तो अपने रिश्तेदारों से पैसा अगर तुमने गलती से उधार ले लिया तो तुम कोई भी नई चीज खरीद के लेकर आओगे ना, अरे यार इसने मेरा पैसा तो वापस नहीं किया, नहीं घड़ी खरीद के लेकर आया, 10,000 की घड़ी ले ली इसने, मेरे तो पैसे वापस नहीं करे इसने। वहीं पे तुमने पैसा बैंक से ले रखा हो, बैंक को कोई मतलब नहीं होता, उसे क्या मतलब है, तुम उसे इंटरेस्ट देते रहो, वो तुम्हारे घर में आके झाकेगा नहीं। अब ऐसे ही यहां पर क्या हुआ, आपने अपनी होम कंट्री से पैसा लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री से पैसा ले रहे हो, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, तो भाई उनकी डिपेंडेंस और उनके इंटरफेरेंस रहेगी, वो हमेशा तुम पे नजर बना के रखेंगे। तुम कुछ भी करोगे, तुम कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, वो आके इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट, इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। देखो आप ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हो, आप जो भी पैसा कमाते हो वो आपका बाहर चला जाता है, तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी क्या, आप अपने लिए कुछ कर पाओगे? आप जितना कमाते हो उतना खर्च हो जाता है, जितना कमाते हो उतना खर्च होता है, इवन कम पड़ जाता है, जो जोड़ा हुआ है वो भी निकल जाता है। तो आप अपनी ग्रोथ कैसे करोगे, अपना डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो कंट्री के साथ भी तो यही हो रहा है, जो भी पैसा कंट्री कमा रही है वो बाहर जा रहा है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में जा रहा है या इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है। तो क्या कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ हो पाएगी? नहीं। जब पैसा जुड़ेगा ही नहीं, कहीं इन्वेस्ट ही नहीं होगा, तो ग्रोथ कैसे होगी? तो यहां पर चौथा इंप्लीकेशन इसका हुआ कि इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स फॉर आवर कंट्री। हमारे पास पैसा ही नहीं बच रहा, ऑलरेडी हमारी फ्यूचर लाइबिलिटीज इतनी है कि उसे चुकाते चुकाते ही हम चलते चले जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहां से करें? ठीक है, नेक्स्ट, मेजर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। कैसे कम कर सकते हो? मैंने बोला ना, जब समस्या पता चले तो समाधान वहीं से मिलता है। हमें समस्या पता चल चुकी है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, इनकम के सोर्सेज कम है, तो भाई इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ ना, बढ़ाओ टैक्स को इंक्रीज करो, नॉन टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाओ। और अगर आपके जो फजूल के खर्चे हैं, सब्सिडीज बांट रहे हो तुम, स्कॉलरशिप्स बांट रहे हो, बहुत ज्यादा पेंशन्स बांट रहे हो, खत्म कर दो उन्हें, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक होने लगा है तब दोबारा शुरू कर देना, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट? ये दोनों आपस में इंटररिलेट कैसे करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं। आरडी इज द पार्ट ऑफ एफडी। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपके फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है। कैसे? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही होता है।
आप जरा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, मिला? तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ एफडी, पहला रिश्ता मिल गया। दूसरा, अगर आपने ये देखा कि आपके फिस्कल डेफिसिट में ज्यादा से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आपके रेवेन्यू डेफिसिट से निकल कर आया है, ये जो आपको दिख रहा है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग वाले खर्चे ही आपके बहुत ज्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपकी बोरोइंग्स जो आप लेते हो ना, जो आप पैसा उधार ले रहे हो, वो आप ले रहे हो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। आप पैसा उधार इसलिए नहीं ले रहे कि आपको आगे इन्वेस्ट करना है कहीं। देखो इन्वेस्ट करोगे तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट होगी, आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे। आप क्या करते हो, खाने पीने के लिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब वो वाला खाना पीना नहीं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस अपने ऐसे खर्चे जिससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। आप सिर्फ उन सब चीजों के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट पे करने के लिए आपने उधार लिया, तो क्या आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी? कुछ नहीं ना। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने पैसा उधार लिया होता तो कहीं ना कहीं कोई रिटर्न जनरेट होता। तो ये भी आपका एक रिश्ता है कि आरडी का ज्यादा होना एफडी के अंदर ये शो करता है कि आप बोरोइंग्स को सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के लिए ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं ले रहे। थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स। यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो जो डेफिसिट निकल कर आए वो प्राइमरी डेफिसिट है। अब जरा एक बात बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बोरोइंग्स को। बोरोइंग्स किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट को। हम यहां कह रहे हैं कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो डिफरेंस है एफडी और इंटरेस्ट पेमेंट का। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और एफडी का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने ऊपर लिखा है क्या? बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा एक्चुअल में? प्रिंसिपल अमाउंट। समझ आया कितना घुमा के बात हुई है? जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है हमें? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। यानी कि बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट हटा दो तो क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड आपकी डेफिशिएंसी कितनी है वो बताता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? हमें ये पता है कि बोरोइंग्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट है। तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है हाउ मच ऑफ द बोरोइंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आपको पे क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि सीधी सी बात, जहां पर फिस्कल डेफिसिट आपकी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को बताता है, वहीं पर प्राइमरी डेफिसिट आपके प्रिंसिपल अमाउंट की रिक्वायरमेंट बताता है कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। बात समझ आ गई? सिंपल और साफ शब्दों में। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर कभी प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाए, अगर कभी प्राइमरी डेफिसिट जीरो, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, तो दैट मींस आपको किस चीज के लिए पैसों की जरूरत है? इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि इन दैट केस आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेमेंट देने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। आपकी कोई पास्ट बोरोइंग्स चल रही हैं, पुराने कर्जे जो आपके चल रहे हैं, जबकि पुरानी गलतियां हैं वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। जो आपकी पास्ट बोरोइंग्स हैं वो आपको परेशान कर रही हैं क्योंकि आपके पास उन इंटरेस्ट को पे करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा कब होगा? सिर्फ जब पीडी क्या होगी? जीरो। ठीक है, ऑल द बोरोइंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन। यानी कि जितना भी पैसा आपका जा रहा है, जितना भी पैसा आप उधार ले रहे हो, वो क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको पुराने वाले लोन्स के ऊपर क्या पे करना है? इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। यानी कि जड़ है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट की जड़ है, रूट कॉज है। कैसे? अगर आप कह रहे हो कि हाई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है पास्ट बोरोइंग्स पे, सॉरी ये पास्ट है, अगर आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है पास्ट बोरोइंग्स पे, दैट मींस आपका एफडी बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा यहां पर। अब फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट कम करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कम हो सकती है? आपको अपने लोन्स की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, पश्चाताप, पुरानी गलतियों का सुधार। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुराने लोन से आप उसे क्या करेंगे? पे ऑफ करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक कर्जे नहीं चुकेंगे तब तक इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम नहीं होगा। तो अगर एफडी को कम करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम करना होगा, जिसके लिए आपको क्या करने होंगे? अपने लोन्स की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के डेफिसिट थे जो हो गए कंप्लीट।